बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 27 और 28 सितंबर 2024 के राशिफल के बारे में कि 27 और 28 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। सबसे पहले 27 और 28 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। उसमें भी पंचांग 27 और 28 तारीख को तो बहुत बड़ी है, सिर्फ दो चार मूलभूत बातों को जानेंगे, जैसे कि तिथि कौन सी है। तो 27 तारीख को 10वीं तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है, शुभ समय 11:47 AM से 12:35 PM तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा करना 27 तारीख को आपके लिए वर्जित है, अच्छा नहीं है। 28 तारीख को एकादशी तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:47 AM से 12:35 PM तक, दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करते हैं 27 और 28 तारीख के राशि फल के बारे में। सबसे पहली राशि आप सब जानते हैं कि मेष से मैं शुरू करता हूं। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए सबसे पहला रिजल्ट ये दे रहा है कि आपको ये दान पुण्य करने का अवसर प्रदान करेगा। इन 2 दिनों में आप अगर दान करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर में आप दान करें। ये आपको दानी बनाएगा, जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके सुख में भी वृद्धि होगी और आप एक उदार प्रकृति के व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। किसी प्रकार का रोग है, बीमारी है, तो उससे राहत देखने को इस समय में निश्चित तौर पर में मिलेगी। राग द्वेष किसी के प्रति मन में नहीं रहेगा। किसान वर्ग के लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष तौर पर में साथ मिलेगा। इस समय में पानी की तरफ आपका विशेष झुकाव होगा, पानी को देखना, पानी की तरफ रुझान कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, जल जीवी की तरफ आकर्षण रहेगा और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में मेष राशि वाले जाने जाएंगे। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपका इस समय में मन काफी प्रसन्नचित्त रहेगा, खूब खुश मिजाज जो है सो आप रहेंगे। आपको इस समय में तपस्या करने का अवसर मिलेगा। आपको इस समय में जो काम करोगे उसको पूजा जप तप योग ध्यान मान करके ही करोगे, यानी कि इस समय में आप एक तपस्वी की तरह समय व्यतीत करोगे। 27 और 28 तारीख को ईश्वर पर में आस्था बड़ी कमाल की होगी। भाषा बहुत मीठी रहेगी, इसलिए मधुरभाषी भी कहलाएंगे। ध्यान केवल एक बात का रखना है कि सर्दी खांसी जुकाम फीवर ये सब ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। वैसे प्रेम संबंध में अगर आप हो या किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो उस मामले में ये समय बहुत अच्छा है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी भाषा इस समय में बड़ी कमाल की रहेगी। आप एक मधुरभाषी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। शब्द जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से वाणी से मधु शहद टपकेगा, यानी कि भाषा बहुत मीठी होगी। मिथुन राशि वाले एक चीज और है कि चेहरा भी काफी सुंदर दिखेगा, रूप रंग बहुत अच्छा दिखेगा, भोग विलास करने का अवसर भी मिलेगा और परदेश प्रिय कहलाएंगे। परदेश जाने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी। सहनशीलता भी रहेगी। सहनशीलता का गुण बड़ा कमाल का गुण होता है देवी और सज्जनों, ये गुण आपके अंदर इस समय में डेवलप होगा। शांति से रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन 2 दिनों में आप बहुत शांति प्रिय कहलाएंगे और भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। आप भाग्यवान भी कहलाएंगे देवी और सज्जनों। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके शरीर में बल ऊर्जा ताकत की कमी नहीं रहेगी। काफी बलवान, काफी ताकतवर,
काफी ऊर्जावान इस समय में अपने आप में आप महसूस करेंगे। आप ऐश्वर्यशाली कहलाएंगे। आपके पास पैसों की भी इन 2 दिनों में कुछ खास कमी महसूस नहीं होगी। ईश्वर की कृपा से हर प्रकार के सुख और सुविधा को भोगने की क्षमता ईश्वर प्रदान करेगा। जो लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं उनका बिजनेस व्यवसाय काफी बढ़िया चलेगा। गायन वादन की तरफ रुझान रहेगा। शरीर में थोड़ा सा भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि लग रहा है कुछ वेट बढ़ गया है, कुछ पेट बढ़ गया है, कुछ वेट बढ़ गया, यानी कि वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा, जिसके कारण से कुछ आलस से भी आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। इस समय में चंचलता आपके अंदर ज्यादा रहेगी, मन में चंचलता ज्यादा रहेगी, वास्तविक बात है। कफ का रोग कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है। गुस्सा, क्रोध ज्यादा परेशान करेगा। एकांत में रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। चिंतनशील व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। भाषा बहुत मीठी रहेगी, लेकिन खर्चा अधिक करेंगे। पैसों पर में काबू करने की कोशिश करें। पैसों को कम से कम खर्च करने का प्रयास करें। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 11 भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि बहुत चंचल रहेगी। बहुत ही चंचल बुद्धि के आप मालिक रहेंगे। इतना ही नहीं, आपको आपके गुणों में वृद्धि होगी। आप एक गुणवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपको संतति और संपत्ति दोनों का सुख इस समय में प्राप्त होगा। सुखी कहलाएंगे, लोकप्रिय कहलाएंगे, लोग खूब पसंद करेंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी। जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई आज और कल में यानी कि 2 दिनों में कोई अनिष्ट होने वाला है तो चंद्रमा उससे आपकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। मीटिंग वगैरह करने का अच्छा खासा अवसर प्राप्त होगा। प्रदेश प्रिय भी कहलाएंगे। प्रदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है और अपने काम में आप माहिर, एक्सपर्ट, दक्ष कहलाएंगे। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप एक कार्य कुशल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। यानी कि काम में कुशलता यही आपकी पहचान है और इस समय में वही सामने आएगी। आपके अंदर दयालुता का भाव रहेगा, करुणा का भाव रहेगा। बुद्धि बहुत ही निर्मल रहेगी। बहुत निर्मल बुद्धि के मालिक रहेंगे। किसी के प्रति प्रपंची दृष्टि से इस समय में आप नहीं देख पाएंगे। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। सुख में भी खूब वृद्धि होगी। सुखी कहलाएंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी, इसलिए आप एक यशस्वी व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। विद्यावान तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। अपने वंश के लिए, कुल के लिए कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें कुल दीपक की श्रेणी आपको मिले। इस समय में आपको किसी के विषय वस्तु की तरफ लोभ नहीं होगा। संतोषी कहलाएंगे। लोगों का भी भला करेंगे, इसलिए लोक हितैषी कहलाएंगे और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा और इस समय में जीवन पर में कोई संकट, कोई कष्ट अगर आपको आने वाला है तो उससे चंद्रमा आपकी रक्षा करेगा। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि संतति और संपत्ति, यानी कि संतति और संपत्ति का जो है दोनों का सुख मिलेगा। यानी कि संतान भी आपकी आज्ञा का पालन करेगा। संतान का भी सुख मिलेगा और पैसों का भी आपको सुख प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, धर्म के पालन करने वाले धर्मात्मा आप कहलाएंगे। इस समय में आप अपने कर्तव्य के पथ पर में चलने वाले कर्तव्यशील व्यक्ति, कार्यशील व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। प्रवास प्रिय भी कहलाएंगे। न्याय व्यवस्था की तरफ आपका खूब रुझान रहेगा। चंचल बुद्धि रहेगी आपकी। विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। विद्या प्रिय कहलाएंगे। इतना ही नहीं, इस समय आपके साहस में भी वृद्धि होगी, इसलिए साहसी और भाइयों का सुख भी जो है सो आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा कम प्राप्त होगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है।
कुंडली के 8वें भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कुछ विकार आपको घेरने का प्रयास कर सकता है। विकार से बचने का प्रयास करें धनु राशि वाले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। खड़ विकार होते हैं, लोभ मोह ये सब विकार है, काम ये सब विकार है। प्रमेह रोग के जो रोगी हैं वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें। काम वासना की अधिकता आपके अंदर देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार से जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। वाचाल प्रकृति रहेगी, बहुत ज्यादा बोलेंगे इस समय में, लेकिन स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी बंधन से दुखी हो सकते हैं एवं किसी व्यक्ति विशेष के तरफ आपके मन में ईर्ष्या जागृत हो सकती है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप एक सभ्य और शरीफ व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। धैर्य के पालन करने वाले धैर्यवान व्यक्ति भी कहलाएंगे। सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को आप समझेंगे। लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में डेवलप होगी। आपका विचार इस समय में इतना अच्छा होगा कि आप विचारक कहलाएंगे। कहीं बाहर जाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है। जब यात्रा वगैरह करने का मन करेगा इस समय में अभिमान अहंकार आपके सर पे चढ़ के बोलेगा। बिजनेस व्यापार जरूर बढ़िया करेंगे। कंसल्टेशन का जो लोग काम करते हैं उनका बढ़िया चलेगा काम। कीर्तिवान बने रहेंगे, शीतल स्वभाव रहेगा और ऊर्जा की कमी महसूस नहीं करेंगे। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि कफ का रोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपके ऊपर में जान का भी खतरा है, इसलिए जान को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें। किसी विषय वस्तु व्यक्ति की तरफ आपकी कुछ आसक्ति भी हो सकती है। खर्चीला स्वभाव हो सकता है। आंख से संबंधित समस्याएं आ सकती है और भाइयों के बहुत प्रिय आप कहलाएंगे, भ्रातृ प्रिय कहलाएंगे, तो आपको सुख मिलेगा, भाइयों से भी लाभ मिलेगा। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की मीन राशि वालों को इस समय में अपने मन की चंचलता पर काबू पाना चाहिए। कन्या संतान है तो उसका सुख की प्राप्ति होगी। चरित्र आचरण बहुत अच्छा रहेगा, सदाचारी कहलाएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी गेमिंग इत्यादि इन सबसे आपको कुछ लाभ मिल सकता है और क्षमाशील स्वभाव रहेगा आपका। आप इस समय में किसी की भी गलती को अगर बहुत बड़ी नहीं है तो आप आसानी से क्षमा कर देंगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि 27 और 28 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पर्सनली अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा देखना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, जिसमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना होगा। फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। जैसे हमने बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल कब जाएंगे तो जेल चले गए, और जब बताया कि जेल से बाहर कब निकलेंगे तो जेल से बाहर निकल। जब बताया कि इनकी शक्ति आधी हो जाएगी तो शक्ति आधी हो गई। सज्जनों, तो उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।